हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग बीएससी सेकंड सेम की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने पार्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है। उसमें मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने मैक्सिमम पार्ट खत्म भी कर ली है। इसकी यूनिट 1 कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, यूनिट दूसरी चल रही है। ठीक, इस दूसरी यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो एक होता है लेकिन डिग्री एक नहीं होती। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में बातचीत चल रही है और इसमें भी हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है। इसकी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं। ठीक, हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, तीन चीजें पढ़नी है। तो हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उसके क्वेश्चंस भी लगाए हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाए गए थे। बाकी जो सवाल होंगे आप किताब से लगाएंगे, जरूर लगा लेंगे। आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। ठीक, तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे हम लोग आज उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसके क्वेश्चंस किस तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बट ऑर्डर जिसकी फर्स्ट डिग्री की होगी, जिसका ऑर्डर तो एक होगा लेकिन डिग्री एक नहीं होगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में बातचीट चल रही है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा टॉपिक क्या होने वाला? टॉपिक होगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। ठीक, ये हमारे टॉपिक होगी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। ठीक, आइए इस पे बात करते हैं कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y क्या है, किस तरीके से y पे बनने वाले इक्वेशंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग उन्हीं पे बातचीत करेंगे और ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाएगा। तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2px, y इज इक्वल टू 2px प्लस p पावर 4 x स्क्वायर, p पावर 4 x स्क्वायर। ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है, y के लिए सॉल्व करना है। ठीक, y इज इक्वल टू करके दिया हुआ है, आपको y के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। आपको पहले पता है, हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p में पढ़ा हुआ है कि जो p की वैल्यू होती है वो होती है dy बाई dx। जो p की वैल्यू होती है वो होती है dy बाई dx। ठीक, अब dy बाई dx हमारी जो वैल्यू लिखी गई है, इसको क्या करना है, आपको दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक, चलिए करिए, डिफरेंशिएट करिए इसे। इसको इक्वेशन 1 मान लो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। ठीक, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, जरा डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, 2p बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा प्लस 2x बाहर p का करना होगा तो आएगा dp बाई dx प्लस p टू दी पावर 4 छोड़ दो, 2x का करो, x स्क्वायर कितना हो गया 2x प्लस x स्क्वायर छोड़ के 4p क्यूब dp बाई dx। ठीक है, आप dy बाई dx को क्या लिख देंगे? p होगा, dp बाई dx की वैल्यू p होगी, इधर 2p प्लस 2x dp बाई dx प्लस 2x p टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर p क्यूब dp बाई dx। ठीक, यहां तक सही है इतना। अब देखो p की वैल्यू इधर लेके जाइए, कितना होगा? p इधर जाएगा माइनस p हो जाएगा, कितना बचेगा? p प्लस 2x dp बाई dx प्लस 2x p टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर p क्यूब dp बाई dx। सही है इतना? ठीक, अब देखो इधर इक्वल टू में क्या बचा? इक्वल टू 0 बचा। क्या कर सकते हैं, हमें इसमें और इसमें तो कॉमन देखने मिल रहा है, हम इसके आगे अब कॉमन लेके चलेंगे। p में और इस वाले नंबर में देखो क्या कॉमन होगा? p तो कॉमन है, p कर दो कॉमन, कितना बचेगा? p प्लस 2x, क्या बचा हमारे पास? p प्लस 2x dp बाई dx प्लस कितना देखो dp बाई dx 2x p टू दी पावर 4, 2x p टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर p क्यूब, 4x स्क्वायर p क्यूब देन dp बाई dx। सही है, 4x स्क्वायर p क्यूब dp बाई dx। अब देखो 0 हो गया, इसमें से p प्लस इसको इधर लिख लो 2x p टू दी पावर 4 एक साथ हो गया, प्लस इसमें से कुछ कॉमन है 2x dp बाई dx कॉमन हो गया, यहां पूरा बचेगा 1 प्लस यहां से 2x निकला हुआ है तो 2 बचेगा, x बचेगा, p क्यूब बचेगा।
ठीक है, इतना सही है। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन है, यहाँ पे कुछ कॉमन नंबर मिल रहा है हमें, इसमें से p कॉमन हो गया, 1 प्लस 2x पी क्यूब 2x dp बाई dx 1 प्लस 2x पी क्यूब। सही है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो बाहर निकल गया, 2x पी क्यूब, ठीक, ये दोनों कॉमन आ गए और यहाँ क्या बचेगा, p प्लस 2x dp बाई dx। सही है, इक्वल टू में क्या है, 0। अब देखो क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 2x पी क्यूब 2x पी क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड क्या मिलेगा, एंड p प्लस 2x dp बाई dx इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा, ये क्या, इट गिव्स, लिखना है, इट गिव्स अ सिंगुलर सॉल्यूशन, इट गिव्स अ सिंगुलर सॉल्यूशन, इट गिव्स अ सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमें y के लिए निकालना है ना, इट गिव्स अ सिंगुलर सॉल्यूशन। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, p प्लस 2x dp बाई dx, p प्लस 2x dp बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x dp बाई dx इज इक्वल टू माइनस p। ठीक है, अभी यहाँ क्या आएगा, 2 छोड़ दो यहीं पे, 2 को यहीं छोड़ दो, 2 अपॉन कितना हो जाएगा, p, माइनस में लिख दो, 2 अपॉन p हो गया, इधर कितना आएगा dp और ये हो गया dx अपॉन कितना x। सही है, 2 बाई p हो गया, dp हो गया, dx अपॉन x इधर चला गया, माइनस छोड़ दो बाहर, देखो वेरिएबल सेपरेट है, इंटीग्रेट कर दिया जाए, हो जाएगा काम, वेरिएबल सेपरेट हो तो इंटीग्रेट कर देना चाहिए। चलिए करिए, वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, सिंपली भी कर सकते हैं, माइनस इधर लिखो चाहे माइनस इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम यहाँ कर देते हैं, चलो माइनस इधर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, चलो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा, 2 बाई पी डी पी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, कितना होगा 2 ऑफ log ऑफ p इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ कितना c, प्लस log ऑफ कितना हो जाएगा c, log ऑफ c, यहाँ कितना आएगा log ऑफ p स्क्वायर, ये होगा log ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा log ऑफ c माइनस log ऑफ x, तो log ऑफ c बाई कितना x। ठीक, log ऑफ c बाई x। अब यहाँ देखो दोनों साइड से log हटा दिया जाए तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, c बाई x, और यहां से करोगे तो x टाइम्स पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया c, x टाइम्स पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ c। सही है, ये हमको एक टाइप मिल गया, चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये नंबर हमें मिल गया है, x पी स्क्वायर इज इक्वल टू c। ठीक है, अब देखो जो सवाल हमें दिया हुआ था, जो इक्वेशन में दिया हुआ है, इसको हमने इक्वेशन 1 माना था, तो ये हमारा इक्वेशन 2 होगा, ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। ठीक, अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y बनाना है, तो उसमें से x के टर्म गायब कर देने हैं, x के टर्म्स गायब कर देने हैं। तो लिखो एलिमिनेटिंग, लिखना एलिमिनेटिंग x फ्रॉम 1 एंड 2। चलो x की वैल्यू को 1 और 2 से क्या कर देंगे, रिप्लेस करके हटा देंगे। ठीक है, जो x की वैल्यू है एलिमिनेटिंग x फ्रॉम, या एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 एंड 2, जो p की वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर देना है पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से। तो जरा पहला वाला इक्वेशन देखो, तुम्हारा क्वेश्चन वाला इक्वेशन है, जो तुम्हारा पहला इक्वेशन है वो क्वेश्चन का इक्वेशन है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ देखो, p पावर 4 को इधर लेके आओ और 2px छोड़ दो वहीं पे। ठीक है, हम 2px को इधर लेके आएंगे, p टू द पावर 4 को वहीं पे छोड़ देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक, चलो जरा एलिमिनेट करो, y माइनस पी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा है हमारे पास 2px, ये बचा क्वेश्चन से, फ्रॉम 1 क्वेश्चन से ये बचा हुआ है। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे तो p पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा 2px का होल स्क्वायर, यहाँ होगा y p पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4p स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक काम करना, एक काम ये करना है कि इसमें से 4p कुछ कॉमन कर सकते हो, x कॉमन कर लो, 4x कॉमन कर लो, बच जाएगा तुम्हारा p स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ में देखो
y माइनस इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू 4x पी स्क्वायर एक्स। अब पी स्क्वायर एक्स क्या था तुम्हारे पास, पी स्क्वायर एक्स था c, ठीक, तो जहां पी स्क्वायर एक्स है वहां c लिख दो, y माइनस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये कितना हो गया, c हो गया। ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। लिखो विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, जो कि हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होने वाला है, सोल्यूशन होने वाला है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ था, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का दिया हुआ था। इस फॉर्म को हमने पहले डिफरेंशिएट किया तो देखा dy बाई डी एक्स करने पे इतना बन जाएगा, dp बाई डी एक्स वगैरह जो कॉमन मिल रहा था कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद देखो ये तो हमें सिंगुलर सोल्यूशन देगा, सिंगुलर मतलब सोल्यूशन वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ सिंगुलरिटी मिले वहाँ नहीं जाते। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक, इसको सॉल्व करके देखा तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हुए तो यहाँ सोल्यूशन निकल के आ गया, ठीक, और सोल्यूशन निकल के आया तो ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। देखो यहाँ तक हमने पी स्क्वायर एक्स को क्या एलिमिनेट कर दिया, पी को 1 और 2 से एलिमिनेट करने के बाद इस तरह के सोल्यूशन हो गया, ठीक, नोट कर लो। हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2, ठीक। क्वेश्चन 2 क्या है, 4p क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू p, 3xp इज इक्वल टू y, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y किया गया है, ठीक। ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर क्या है, y है। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 मान लो इसको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। चलो डिफरेंशिएट करो, यहां कितना बनेगा देखो, 12p स्क्वायर होगा, dp बाई dx होगा, प्लस 3x छोड़ दो, dp बाई कितना होगा, dx होगा, ठीक, 3x छोड़ दिया, dp बाई dx हो गया, प्लस अब क्या करना है यहाँ पे 3p ले लो, बाकी छोड़ दो नंबर, जैसे देखो 3x छोड़ दिए, p का किया तो dp बाई dx, अब फिर क्या करेंगे 3p छोड़ देंगे और x का करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इधर कितना होगा, इधर होगा dy बाई dx, dy बाई dx किसके इक्वल होगा, dy बाई dx होगा p के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ होगा 12p स्क्वायर dp बाई dx, 3x dp बाई dx, अब यहाँ कितना होगा 3p, इधर ला दो माइनस p इज इक्वल टू 0, 12p स्क्वायर dp बाई dx, 3x dp बाई dx, और यहाँ कितना होगा 2p इज इक्वल टू 0, 2p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 12p स्क्वायर प्लस 3x dp बाई dx प्लस 2p इज इक्वल टू 0, सही है, 2p इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करोगे, एक काम करना, dp बाई dx लिखा हुआ है, तुम dp बाई dx से डिवाइड कर दो, तो यहाँ का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा, डिवाइडिंग बाई dp बाई dx, डिवाइडिंग बाई dp बाई dx ऑन बोथ साइड, दोनों साइड dp बाई dx से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ करो डिवाइड, दोनों साइड dp बाई dx से डिवाइड करना, इधर dp बाई dx से डिवाइड करोगे यहाँ क्या बचेगा 1 हो जाएगा, तो पूरा यही बचेगा नंबर, और यहाँ dp बाई dx से डिवाइड करेंगे तो होगा 2p डिवाइडेड बाई dp बाई dx, और प्लस इसका यहाँ से तो नंबर ही हट गया, यहाँ बचा हमारे पास बस 12p स्क्वायर प्लस कितना 3x इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो नंबर, ये तो उल्टा हो गया, 2p ये हो गया 2p dx बाई dp प्लस 12p स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू कितना 0, इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब क्या करना चाहिए हमें, देखो यहाँ dx बाई डी है, हमें 2p से सब में अगर डिवाइड कर दे तो dx बाई डी कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। अगर मैं dx बाई डी लिखा हुआ है, मैं 2p है यहाँ पे, मैं डिवाइड कर दूंगा 2p से सब में, तो यहाँ नंबर जो होगा केवल dx बाई डी जो बनेगा वो कोएफिशिएंट उसका 1 बनाना है, हमें dx बाई डी कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो लिखो डिवाइडिंग बाई 2p ऑन बोथ साइड, 2p ऑन बोथ साइड। चलो दोनों साइड डिवाइड कर दो, दोनों साइड डिवाइड करो, कितना बनेगा dx बाई डी, यहाँ भी 2p से डिवाइड कर दो, 2p से डिवाइड करते ही कितना बन जाएगा, ये 2p करोगे तो आएगा तुम्हारा 6p, डिवाइड करते ही बचेगा 6p, और प्लस यहाँ 2p से डिवाइड करने बनेगा 3/2p, और यहाँ हो गया x इज इक्वल टू कितना 0, सही है।
तो dx बाई डी आ गया, dx बाई डी आया 3/2p इंटू एक्स इज इक्वल टू -6p हो जाएगा। बदल दो, dx बाई डी पी प्लस 3/2p इंटू एक्स, 6p को उधर भेज देंगे तो -6p हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जरा इक्वेशन 2 को देखो, तो इक्वेशन 2 क्या है, देखोगे जरा ध्यान से, तो इक्वेशन 2 एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो यहाँ पे वेरिएबल x है, x के बाद जो यहाँ बचा हुआ फंक्शन है p का, होना भी चाहिए फंक्शन p का। लिखो विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जरा नोट करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आगे। हाँ, dx बाई कितना है, dp है, dx बाई कितना है, dp है, प्लस 3/2p इंटू एक्स है, -6p है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना पड़ेगा। देखो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx, लेकिन ये तब होता है जब dy बाई dx लिखा होता है तब। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो dx बाई dp, यहाँ नीचे है x और यहाँ नीचे है p, तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारा, e टू द पावर p dp। सही है, p dp। और यहाँ से निकाल लो p और q क्या वैल्यूज हैं। जो p की वैल्यू होती है वो ये वाली नंबर होती है आगे की, कितना हो जाएगा 3/2p, और q की जो वैल्यू होती है -6p, जो बगल वाला लिखा है वो। अब देखो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो e टू द पावर p, p की वैल्यू क्या है 3/2p dp। सही है। हाँ देखो यहाँ से e 3/2 कर दो बाहर, कितना हो जाएगा 1/p हो जाएगा, और हो जाएगा dp। e टू द पावर 3/2 छोड़ दिए, कितना हो जाएगा log ऑफ p। अब e टू द पावर कितना होगा log ऑफ p टू द पावर 3/2। log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाते हैं, तो p टू द पावर कितना बचा 3/2, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, p टू द पावर कितना 3/2, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। बात समझ गए बात। ठीक, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो गई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। लिखो नाउ सोल्यूशन, यहां लिखते हैं नाउ सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं ऊपर वाले वेरिएबल के साथ, यानी x है तो लिखो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कितना भाई कांस्टेंट। ठीक, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, देखो p पावर कितना 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो q है, q की वैल्यू कितनी है -6p, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना p टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट कितना c, और यहाँ होगा dp प्लस c। सही है, x टू द पावर, हाँ कितना हो गया, इतना हो गया, माइनस निकाल दो बाहर, 6 निकाल दो बाहर, p का पावर कितना बचा, p का पावर देखो 3/2 यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है। ठीक है, कितना होगा 2 3 5 5/2, dp प्लस कांस्टेंट कितना c, -6, इसको करो कितना हो जाएगा, p का पावर एक बढ़ाओ ऊपर, p का पावर एक ऊपर बढ़ा दो 7/2, और नीचे भी कितना हो गया 7/2 प्लस कांस्टेंट कितना c, x टू द पावर, हाँ इतना हो गया 3/2। सही है, चेंज कर दो इसको, x p पावर 3/2। अब यहाँ देखो उल्टा हो गया, 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, -12 बटे कितना आ गया 7 आ गया, p का पावर 7/2 प्लस कांस्टेंट कितना आ गया c आ गया। अब क्या करेंगे, x की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालो यहाँ से, x की वैल्यू निकालने के लिए p को भेजना पड़ेगा नीचे, तो पहले लिखते हैं कितना है, x पावर कितना है p, x p पावर 3/2 बचा था इज इक्वल टू कितना था -12/7 है, p टू द पावर 7/2 है प्लस c है। सही है, -12/7 है, p पावर 7/2 है प्लस c है। ठीक, अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12/7 p पावर 7/2 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा ये 3/2 प्लस c अपॉन p टू द पावर 3/2। ठीक, अब देखो x इज इक्वल टू कितना होगा -12/7 हो गया, ऊपर ले घटा दो, कितना आएगा p का पावर 7/2 -3/2 प्लस c p टू द पावर -3/2। ठीक, x इज इक्वल टू कितना होगा -12/7, p टू द पावर कितना बचेगा 4 हुआ, 2 से कट जाएगा 2 बचेगा बस, c p टू द पावर -3/2। ये हुई हमारी x की वैल्यू। ठीक, अब जो x की वैल्यू आई हुई है उसको ले जाकर अपने इक्वेशन 1 में पुट कर दो। जो x की वैल्यू मिली हुई है उसको इक्वेशन 1 में ले जाकर क्या करना चाहिए, पुट कर देना चाहिए, हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन अपना मिल जाएगा। जो x की वैल्यू आपको मिली है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म था किसमें था, ये वाला। ठीक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, x की वैल्यू यहाँ जाकर पुट कर दो, यहाँ ला के रख दोगे x की वैल्यू, सोल्यूशन निकल जाएगा। पहले यहाँ तक नोट करो, ये पहला पेज है। ठीक, ये फर्स्ट वाला पेज रहा,
इसके बाद दूसरा ये है, इसके बाद तीसरा ये रहा। हमने यहाँ x की वैल्यू निकाल ली है। नाउ सोल्यूशन क्या था, y प्लस सोल्यूशन था हमारा y इज इक्वल्स टू सोल्यूशन है y इज इक्वल्स टू 3x p क्यूब नहीं 3xp प्लस 4p क्यूब 3xp प्लस 4p क्यूब 3xp प्लस 4p क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। यहां रखते हैं वैल्यू, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3p और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -12/7 p स्क्वायर प्लस c p -3/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 4p क्यूब। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस, हाँ यहाँ 3p हो गया, x की जो वैल्यू थी हमारे पास x की वैल्यू रख लिया यहाँ पे 4p क्यूब, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब चाहे तो आप 3p का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, वो भी ठीक है, चाहे 3p का मल्टीप्लाई ना करो ऐसे ही छोड़ो तब भी सही है। ठीक, यहाँ तक का डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। लिखो विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्वेबल फॉर y के केस में सॉल्व किया। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करते हैं नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन को y इज इक्वल टू के टर्म में लगाते हैं, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है। हमने p के लिए सॉल्व किया तो वहाँ p की डिफरेंट वैल्यूज निकल के आती थी। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y एंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर p सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व फॉर x पढ़ेंगे और कुछ डिफरेंट फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन और भी जानेंगे। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।